बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। बोलो श्री सद्गुरु महाराज। प्राणाधार आत्म संबंधी सुंदर साध्य। कल की चर्चा में हमने सुना कि किस तरह से ब्रज और रास के पश्चात तीसरे दिन की लीला अर्थात मोहम्मद साहब के द्वारा अरब देश में कुरान का अवतरण हुआ। वह कैसी परिस्थिति थी और इस्लाम मत में विशेष रूप से किन किन बातों पर ध्यान दिया जाता है, और उसके पश्चात मोहम्मद साहब के जाने के 990 वर्ष के बाद किस तरह से इस कालमाया के ब्रह्मांड में, जागनी के ब्रह्मांड में ब्रह्म सृष्टियों का आगमन हुआ, जिनमें श्री देवचंद्र जी सिरदार हैं। उन्हीं के द्वारा इस निजानंद की राह बनाई गई है। तो उनके हृदय में किस तरह से अध्यात्म जगत के मूल प्रश्न उठते हैं, उसके समाधान के लिए वो क्या क्या प्रयास करते हैं, और अब उसी प्रयास के तहत अपना घर छोड़कर के, घर से निकलकर कच्छ देश जाने के लिए निकल पड़े हैं। माता पिता को बिना बताए चुपके से निकले हैं। उमरकोट के जो सैनिक थे, खांडा विवाह के लिए, तलवार विवाह के लिए जा रहे थे, उनके पीछे पीछे रात्रि को एक स्वरूप ने दर्शन दिया। रेगिस्तान के इलाके में रात्रि को, घनघोर रात्रि को, एक अकेला व्यक्ति जिसके हाथ में तलवार है, भाला है और लंबी लंबी दाढ़ी है, ऐसे व्यक्ति को देख करके एक 16 वर्ष के बालक के मन में क्या हो सकता है। उन्होंने देखते ही सोचा, कल के प्रसंग की आखिरी चौपाई थी, ए चोर मोको मारेगा, नहीं बचने का ठौर, मेरा कछु न चलहे, मुझ गई दिस और। ये चोर है, अब ये तो मुझे मार डालेगा, मेरे पास जो सामान है वो भी लूट लेगा और मुझे भी मार डालेगा। इतने में सोचते सोचते वह शख्स पास में पहुंचा। वो शख्स कैसा था? श्री लालदास जी कह रहे हैं, ए भेष सिपाही का, कमर कटारी तलवार, मोह दाढ़ी हाथ बरसी, ऐसो वेश ल्यावनहार। चेहरे पे दाढ़ी थी, हाथ में भाला, कमर में कटारी और तलवार। उनको देख करके ही देवचंद्र जी के मन में तो लगा कि चोर है, पर वैसे वो सिपाही का वेश था। क्योंकि देवचंद्र जी पहले ही ये सोच करके चल रहे थे कि रास्ते में यदि चोर मिल जाए तो अपनी रक्षा के लिए कोई हथियार रख लेना है। उन्होंने भी कटार रख ली थी, तलवार रख ली थी। इसलिए उनके मन में पहले से है कि रास्ते में चोर मिल सकता है। तो उस शख्स को देखते ही देवचंद्र जी को लगा कि ये चोर है, ये मुझे मार डालेगा। अब उन्होंने डर के मारे आंख बंद कर ली। उस शख्स ने पास में आकर के कहा कि ये तलवार तो मुझे दे दो। उन्होंने डर के मारे आंख बंद कर ली और अपने तरफ से सर्वस्व समर्पण कर दिया कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, तलवार भी दे दी। अब यहां पर श्री लालदास जी कहते हैं, तुरंत तलवार छोड़ के दई हाथ में श्रीराज। तो क्या स्पष्ट हुआ? किसने दर्शन दिया? राज जी ने दर्शन दिया, एक सिपाही के वेश में। क्या कहा है वाणी में? पिया किए अति प्रसन्न, 3 बेर दिए दर्शन।
तो ये पहली बार दर्शन हो रहा है, लेकिन अभी पता नहीं है कि किसने दर्शन दिया है, वो तो बाद में पता चलेगा। अभी तो वो एक चोर ही मान करके चले हैं। तलवार दे दी और फिर उस स्वरूप ने कहा, उस सिपाही ने, कि ये जो गठरी है तेरे पास, वह गठरी भी तू मुझे दे दे। देवचंद्र जी ने सोचा कि अब ये तो मुझे मार ही डालेगा। कोई चारा भी नहीं था, भागने का भी उनको नहीं सूझा। उन्होंने गठरी भी दे दी। तो देवचंद्र जी ने क्या, देवचंद्र जी को उस शख्स ने कहा, एक पिछौरी बिछा करके रेत पर, जमीन पर एक पिछौरी बिछाई और कहा इस पर लेट जा। अब वो बालक क्या सोच रहा है कि मुझे मारने के लिए, लेटने के लिए कह रहा है, मुझे लेटाएगा और प्रहार करेगा। लेकिन उस शख्स ने क्या किया, एक बरछी के सहारे से खड़ा है और देवचंद्र जी की जांघ के मूल में अपने पांव से धीरे धीरे करके दबाव दिया। उस जगह को बाथ कहा जाता है। जैसे कभी कभी आपने महसूस किया होगा, पैर से नीचे कहीं पर भी कोई घाव हो जाता है, पक जाता है, तो जांघ की मूल में एक गांठ पड़ जाती है जिससे चलने में दर्द होता है। वो घाव जैसे सूखता है, वो गांठ भी चली जाती है अपने आप ही। तो वो जांघ के मूल की जगह है, वहां पर वात भरा होता है, एक एक्यूप्रेशर का पॉइंट होता है वो। अब राज जी ने देवचंद्र जी के एक पांव के जांघ के मूल पर प्रेशर दिया, दबाया और पूछा कि अब तेरे पेट का दर्द कैसा है। देवचंद्र जी की अवस्था ऐसी है कि वो सोच भी नहीं पा रहे हैं कि मुझे पेट में दर्द है, वो तो मैंने बताया ही नहीं। वो सोच नहीं पा रहे हैं, पर उन्होंने कहा कि हाँ, अब पहले से कुछ कम है। फिर दूसरे पैर के मूल में भी उन्होंने इसी तरह से दबाव दिया। अब पेट का दर्द कुछ हल्का हो गया, पूरी तरह से दर्द समाप्त हो गया। राज जी चाहते तो ऐसे बिना चुटकी बजाए भी, लोग कहते हैं ना चुटकी बजा के काम कर देना, उसमें भी कोई प्रयास लगता है, परिश्रम लगता है, पर राज जी चाहे तो वैसे भी कर सकते हैं। पर अभी अपने विषय में बताना नहीं चाहते कि वो कौन है, इसलिए उन्होंने एक पांव से दबाने का कार्य किया, वो एक लीला की उन्होंने। फिर उनको उठाया और उठा करके कहा कि चलो मेरे साथ। जिस पिछौरी पर लेटाया था उसको झाड़ा और देवचंद्र जी के कमर में ही बंधवा दिया, बांध दिया। और जो गठरी थी उन्होंने अपने पीठ पर रखी। अब देवचंद्र जी सोच रहे कि ये मारने वाले तो नहीं है, अब क्या करेंगे, बंदी खाने रख के करेगा गुलाम, मारने से तो बचाया, अब क्या करावे काम, कि मारा तो नहीं। पर मुझे लगता है कि ये कोई काम कराएंगे, घर में ले जा करके ये बांध देंगे। और उस समय में ऐसी परिस्थिति थी कि लोग इस तरह से बंदी बना लेते थे और उनको गुलाम बना करके जीवन भर पशुओं की तरह जकड़े रखते थे, बांधे रखते थे और दिन रात परिश्रम कराया जाता था। केवल जीवित रहने भर का आहार उनको दिया जाता था और फिर पूरा कार्य कराया जाता था कोल्हू के बैलों की तरह, जंजीरों में बांध के। ऐसी भी अवस्था थी। तो देवचंद्र जी ने सोचा कि पता नहीं ये मुझे मार तो नहीं रहा है, मारना होता तो यहीं पर मारता, लेके तो नहीं जाता, अब कोई और काम कराएगा। अब ऐसा अंदर ही अंदर सोचते जा रहे हैं। उस शख्स ने कहा चलो तुम। दोनों मिलकर के वहां से आगे बढ़े तो रास्ते में उस शख्स ने लौकिक बातें पूछना शुरू किया कि तुम्हारा नाम क्या है। देवचंद्र। पिता का नाम मत्तू मेहता, माता का नाम कुंवरबाई। कहाँ से आए हो? उमरकोट से। कहाँ जा रहे हैं? कच्छ देश जा रहे हैं। कैसे जा रहे हैं? पूरी इस तरह से बातचीत हो रही है, कन्वर्सेशन हो रहा है। अब चलते चलते अब रात बीतने वाली है, समाप्त होने वाली है। सुबह का थोड़ा थोड़ा उजाला दिख रहा है, इतना साफ भी नहीं है, पर यह है कि ध्यान से देखने पर पता चल जाता है कि कोई व्यक्ति खड़ा है या कुछ है। तो इस तरह से एक स्थान पर पहुंचे तो वहां से कुछ दूरी पर लोगों का हलचल दिखाई पड़ा। तो उस शख्स ने श्री देवचंद्र जी को कहा कि जिन बारातियों के साथ आने की तुम बात कह रहे थे, क्या ये वही बाराती तो नहीं है?
जब उजाला कम होता है तो व्यक्ति देखने के लिए क्या करता है, ऐसे आंखें छोटी छोटी करता है और ध्यान से देखने का, पहचानने का प्रयास करता है। उसमें 2-4 सेकंड लग जाते हैं। बहुत ध्यान से देखा और वो समझ गए कि ये तो वही हैं, बाराती हैं जिनके साथ में आया था, और यही बात बताने के लिए कि हाँ ये तो वही हैं जिनके साथ में आ रहा था, वो पीछे मुड़े, उस शख्स की तरफ मुड़े ही थे, लेकिन वो शख्स वहां पर था ही नहीं। वहां तो कछु न देखही, कौन कहाँ गयो एह, ए तहकीक मेरा खाबंद, कियो बिलाप याद करते हैं। देवचंद्र जी को अब पूर्ण रूप से विश्वास हो गया कि यही मेरी आत्मा के प्रियतम है, जिनको ढूंढने के लिए मैं निकला था। फिर उन्होंने सोचा कि ये तो मेरे सिर पर है, जहां ऐसी अवस्था आ रही है, मेरी रक्षा के लिए, मुझे सही मार्गदर्शन देने के लिए वे प्रकट हुए। इसका मतलब यह है कि मैं इन्हें खोज सकता हूँ। यदि मैं किसी तरह से रास्ता भटक भी गया तो ये तो पल पल मेरे साथ में है। ये तो तहकीक हुआ, धनी है मेरे हाजर। धामधनी, मेरी आत्मा के प्रियतम जिनकी खोज में मैं निकला हूँ, वह तो मेरे बिल्कुल पास में ही है। अब वे भला मुझे छोड़कर कहाँ जा सकते हैं, मैं इन्हें खोज ही लूँगा। ऐसा सोच करके, ऐसा निश्चय करके वो आगे बढ़े। अब सोचिए, इस संसार में माताएं मार्केट तो जाती हैं, कभी कभी पतिदेव के साथ मार्केट जाना पड़े और आप अपना पर्स पति को कह दें कि ये मेरा झोला थोड़ी देर के लिए उठाना, लेडीज बैग होता है ना, आप अपने पति को कह सकते हैं कि ये मेरा झोला उठा करके चलो। बहुत कम लोग होंगे जो कह पाएंगे, और जितने लोग कहेंगे उनमें से कुछ ही पति ऐसे होंगे जो बिना झिझक के अपनी पत्नी का झोला उठा करके चल सकते हैं। यहाँ वह अक्षरातीत जिसके सत अंग के पल भर में करोड़ों ब्रह्मांड बनते हैं और मिटते हैं, वह अक्षरातीत श्यामा जी का झोला उठा करके चल रहा है, श्यामा जी की गठरी उठा करके चल रहा है। उन्होंने दावा किया ना कि मेरे तुम्हारा आशिक, वो दावा पूरा कर रहा है। और ऐसा नहीं है कि केवल देवचंद्र जी का झोला उठाया होगा उन्होंने। हम में से जो भी सुंदर साथी ये मानते हैं, और सभी सुंदर साथी ये मानते हैं कि हम ब्रह्म सृष्टि हैं, तो हमारा झोला राज्य ने कभी न कभी उठाया है। ये हमें नहीं पता कि किस समय कौन सा झोला राज्य उठा रहे हैं। कभी आप देखें, सरकार श्री के विषय में आप लोगों ने शायद प्रेम का चांद में भी पढ़ा होगा, या आप में से बहुत सारे सुंदर साथी जो सरकार श्री के साथ के हैं, सरकार श्री की सानिध्यता का आपको लाभ प्राप्त हुआ है। मैंने एक प्रसंग सुना था उनके विषय में कि सरकार श्री की कोई नौकरी लगी थी और उन्हें महाराज जी ने किसी सेवा के कार्य से बाहर भेजा था, पर उनके स्थान पर, सरकार श्री के स्थान पर महाराज जी ही सरकार का वेश धारण करके प्रतिदिन जाते थे। तो ये कौन जा रहा है? वह तन नहीं जा रहा है, झंडूदत्त जी का वो तन नहीं जा रहा है, राज्य की ही शक्ति वहां पर भिन्न भिन्न रूपों में लीला कर रही। तो उनका झोला वैसे उठा रखा है, न जाने हमारा झोला कैसे उठा रखा होगा। कई बार हमारे साथ ऐसी ऐसी समस्याएं आई होंगी जिसके विषय में हमने सोचा होगा कि इसका तो कोई समाधान ही नहीं है, और कुछ दिनों के बाद में हमें पता चल जाता है कि वो तो समस्या ही नहीं थी। राज्य इस तरह से उस समस्या का समाधान निकाल देते हैं कि हम सोचने लगते हैं कि ये तो इतना बढ़ा चढ़ा करके हम सोच रहे थे कि ऐसी समस्या है, वैसी समस्या है। बहुत सारे ऐसे सुंदर साथ हैं महाराज जी के समय के, जिनके विषय में मैंने सुना है कि वो सुंदर साथ राज्य की सेवा किया करते थे और महाराज जी उन सुंदर साथ की सेवा किया करते थे कि देखो, तुमने सबको खिलाया है तो अब मैं तुम्हें खिलाता हूँ, तुम सबकी सेवा करती हो तो मैं तुम्हारे बच्चों की सेवा करता हूँ, मैं तुम्हारे बच्चों की, किसी की चोटी गूंथ रहे महाराज जी, किसी को स्कूल छोड़ने के लिए जा रहे हैं। तो इस तरह से राज्य ने कितनों का झोला उठाया हुआ है, हम में से सबका। हाँ,
ये अलग बात है कि हमें पता नहीं है कि राज्य हमारा कौन सा वाला झोला किस रूप में आकर के उठा रहे हैं। एक दृष्टांत मैंने बहुत सुंदर सुना था कि हम कहीं पर जाते हैं यात्रा के लिए, तो एक ऑटो में बैठते हैं हम। ऑटो वाला एक माध्यम है, साधन है। किसी जगह पर पहुंचते हैं तो पहुंचने के बाद हम ऑटो वाले से कोई ऐसा लौकिक लगाव नहीं रखते, उसके साथ जितना संबंध है रास्ते भर का वो संबंध रख करके आगे अपनी मंजिल की तरफ बढ़ पड़ते हैं। पर हमारे साथ तो ऐसा है कि कई बार राज्य खुद भी ऑटो वाले के रूप में आ जाते हैं। लौकिक ऑटो वाले की बात नहीं बता रहा हूं मैं। इस तरह से राज्य अपना प्रेम परम धाम में तो निभाते ही हैं। परम धाम में तो निभाने जैसा कुछ है ही नहीं, वह तो प्रेम ही प्रेम है। पर यहाँ ब्रज में भी उन्होंने निभाया, रास में भी निभाया, जागनी के ब्रह्मांड में। न केवल देवचंद्र जी, न केवल मिहिर राज जी, बल्कि इस छठे दिन की लीला में पिछले 350 वर्षों से जितने भी परमहंस ब्रह्म मुनि ब्रह्म सृष्टि हुए हैं, सबके साथ राज्य ने अपने तरफ से प्रेम निभाया है। कोई ब्रह्म सृष्टि अपने तरफ से राज्य के पास नहीं बढ़ती, राज्य खुद ही ब्रह्म सृष्टियों के पास आते हैं। तो ये शिक्षा हमें इस प्रसंग से सुनने को, जानने को मिलती है कि राज्य पल पल हमारे साथ हैं। पर फर्क केवल इतना है कि देवचंद्र जी ने हाथ बढ़ाया तो राज्य ने हाथ पकड़ा। हम हाथ नहीं बढ़ा रहे, राज्य ने तो बढ़ाया ही हुआ। राज्य का हाथ हमेशा हमारे तरफ ही है। वो बीतक में ही एक प्रसंग आता है ना, मैं तुम्हारे सिर पर खड़ा हूं एक पांव में खड़ा होने का तात्पर्य कि तुम पर कृपा करने के लिए मैं प्रत्येक पल सजग हूं, सावधान हूं। पर तुम एक बार पुकार के तो देखो सच्चे दिल से। तो इस तरह देवचंद्र जी सच्चे हृदय से पुकार रहे हैं, पाना चाह रहे हैं। उन्होंने जो घर से निकलने का साहस किया परमात्मा को पाने के लिए, तो कहते हैं ना कि परमात्मा उसी की सहायता करता है जो स्वयं की सहायता करता है। देवचंद्र जी ने पाने की इच्छा की, राज जी ने उनको राह दिखाई एक सिपाही के वेश में आकर के। अब वहाँ से आगे बढ़े तो कुछ सैनिकों ने उनको रोक लिया और ले जा करके उनके सरदार के पास, मंत्री के पास, वजीर के पास पहुंचा दिया। तो उनको बहुत आश्चर्य हुआ कि हम तो घुड़सवार हैं, 2 ऊंट भी हमारे पास है और हम रात भर चले तो अभी अभी यहाँ तक पहुँचे हैं। और यह 16 वर्ष का बालक लगभग 100 किलोमीटर से भी अधिक की यात्रा रात भर में कैसे कर सकता है। तो उन्होंने पूछा कि तुम कैसे आए? हमारे जैसा होता तो हमारी हालत तो ऐसी है कि यदि हमें सपने में भी किन्हीं परमहंसों का दीदार हो जाता है या फिर गुम्मट जी की, बंगला जी की शोभा का दर्शन हो जाता है, तो हम उसका ढिंडोरा पीटते हैं। यहाँ देवचंद्र जी को जागृत अवस्था में साक्षात राज जी आए हैं और इतना ही नहीं, झोला उठा करके चले हैं। पर उन्होंने इस बात को दिखावा नहीं किया, इस बात का ढिंडोरा नहीं पीटा। आध्यात्मिक विभूति जो कुछ भी, जितना भी उपलब्ध हो जाती है हमें, उसका हमें दिखावा नहीं करना चाहिए, उसका हमें ढिंडोरा नहीं पीटना चाहिए। क्योंकि यदि हम ढिंडोरा पीटते हैं तो इससे पहली बात तो यह कि हमारे अंदर अहंकार आता है, लोग भी डिस्ट्रैक्ट होकर के हमसे व्यक्तिगत रूप से जुड़ते हैं और हमारी आध्यात्मिक उन्नति रुक जाती है, कम हो जाती है। यहाँ शुरुआती वर्षों में, ज्ञानपीठ के शुरुआत के 2-3 वर्ष हुए थे, तो कुछ माताएं आई इधर आसपास के ही, रुड़की की तरफ के। तो स्वामी जी के पास आके कहते हैं कि स्वामी जी, हमें तो तवे पे महाराज जी दिखते हैं। हम तो खाना बनाते हैं ना, तो खाना बनाते हुए भी तवे पे महाराज जी दिखते हैं। एक भावलीनता हो सकती है, पर इस तरह से हर जगह पर बताने की क्या आवश्यकता है? हमने कुछ किया नहीं जिससे कि प्राप्त हो गया हो।
और यदि सपने में दिख भी रहे तो ये कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है। हाँ, ये इतना है कि इससे हमें प्रेरणा मिले। योग दर्शन में अलग अलग प्रकार की स्मृतियों का वर्णन है। ध्यान की तरफ आगे बढ़ने के अलग अलग उपाय बताए। उसमें पहला उपाय है श्रद्धा, दूसरा उपाय है पुरुषार्थ, तीसरा उपाय है स्मृति, चौथा उपाय है समाधि जो कि संप्रज्ञात समाधि है, और पांचवा उपाय है प्रज्ञा। उनमें से जो एक स्मृति है, बाकी चार की व्याख्या अभी हम नहीं करेंगे, भविष्य में कभी ध्यान का अलग प्रसंग आएगा तब किया जाएगा। तो इनमें से जो स्मृति है, स्मृति का अर्थ ये है कि हमें किसी भी विषय का अनुभव होता है, उस अनुभव की स्मृति हमारे चित्त में जाकर के घर कर जाती है, और यदि वो अच्छी लग रही है तो बार बार हमारा चित्त उसको पाना चाहता है। तो हमारे अंदर वो पाने की चाहना हो, इसलिए राज जी किसी न किसी परमहंस के रूप में या फिर गुम्मट जी के रूप में हमें हमारे चित्त में उस स्मृति को डालते हैं। इस स्मृति को पाने के लिए लोग इतना पाने के लिए भी बहुत साधना करते हैं, तब जाकर के मिलता है। हमें यदि अनायास ही प्राप्त हो रहा है, अनायास तो कुछ नहीं होता, खैर मूल संबंध है, इस वजह से प्राप्त कर रहे हैं हम, पर इतने में हम अपने आप को संतुष्ट कर ले तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए किसी भी बात का हमें ढिंढोरा नहीं पीटना चाहिए। हाँ, आप सच्चे दिल से ध्यान कर रहे हैं, अनुभव के ध्यान में होने वाले अनुभव के विषय में मत बताइए, पर कोई व्यक्ति आपको योग्य दिख रहा है, पात्र दिख रहा है, तो आप उसको तरीका बताइए कि इस तरह से ध्यान करने से इस प्रकार का अनुभव होता है। समझदार होगा तो समझ जाएगा, और चूंकि मैंने पहले कहा पात्रता देख करके करना है, जो पात्र होगा वो समझदार ही होगा। इस तरह से अब देवचंद्र जी ने कहा कि मैं तो आप लोगों के पीछे पीछे चला आया, आप लोगों के पद चिन्हों के पीछे पीछे चला आया। अब सबको आश्चर्य तो हुआ, पर उनके पास विश्वास करने के अलावा और कोई चारा भी नहीं था। फिर सोचा चलो कैसे भी आए हो, हमें क्या है। फिर उस कायस्थ सरदार ने कहा कि आप हमारे साथ भोजन कीजिए। देवचंद्र जी कहते हैं कि नहीं, मेरा नियम है कि मैं स्वयं अपने हाथ से बना करके खाता हूँ। उस समय ना एक आडंबर बहुत था, जाति के नाम का आडंबर था कि अपने से छोटी जाति के यहाँ बनाया हुआ नहीं खाना है। कच्चा भोजन, जो कच्चा भोजन मतलब जो पानी में बनाया जाता है उसको कच्चा भोजन कहते हैं, जो पंडित हैं वो, और जो तेल या घी में पकाया जाता है उसको पका भोजन कहते हैं। तो किसी भी छोटी जाति के यहाँ कच्चा भोजन जो पानी में पकाया जाता है, उबाल करके सेक करके बनाया जाता है, वो नहीं खाना, ऐसा बोला जाता था। तो अब ऐसी ही बातें सिखाई जाती थी, वरना खाने से तो कुछ भी नहीं होता है किसी भी व्यक्ति का। हाँ, अभक्ष्य नहीं होना चाहिए, तमोगुणी नहीं होना चाहिए, और हिंसा किया हुआ भोजन नहीं होना चाहिए, हिंसा के द्वारा प्राप्त भोजन नहीं होना चाहिए, अन्यथा किसी के हाथ से भी खाया जा सकता है। तो अब देवचंद्र जी का नियम था। उस कायस्थ सरदार को लगा कि शायद ये जाति की वजह से ऐसा कह रहे हो, जबकि ऐसा कुछ शायद नहीं होगा देवचंद्र जी के मन में। पर उन्होंने कहा कि हम भी आप ही की बिरादरी के हैं, आपको हमारे हाथ का खाना पड़ेगा। देवचंद्र जी ने मना किया तो कहते हैं कि अच्छा ठीक है, आपको अपने हाथ से बनाना है, अपने हाथ से खाइए, पर हमारे गोदाम में से, हमारे भंडार में से आपको अनाज लेना पड़ेगा। तो देवचंद्र जी ने उस जिद को, उस आग्रह को स्वीकार किया। स्वीकार करके स्वयं अपने हाथ से भोजन बनाए, और भोजन बना करके जिस स्वरूप का दर्शन प्राप्त किया था सिपाही वाला, उसी स्वरूप को, क्योंकि अब तक परमात्मा के वास्तविक स्वरूप का दर्शन हुआ नहीं है, तो उसी को ही एक वास्तविक स्वरूप मानकर, आधार मान करके उन्होंने भोग लगाया, और फिर प्रसाद लेकर के थोड़ी देर लेट गए, आराम किया, क्योंकि रात भर चले हैं। अब सब लोग चलने के लिए तैयार हैं, तो उन सरदार ने किसी को बुला करके पूछवाया कि ऊंट सवारी पर कितने लोग हैं, ऊंटों पर कितने लोग सवार हैं। तो बोले कि 2 ऊंट हैं और उस पर 4 लोग सवार हैं। सरदार ने कहा कि इस 5वें को और साथ में रख लो। तो इस तरह से श्री देवचंद्र जी ऊंट पर सवार होकर के वहाँ से आगे कच्छ की तरफ पहुँचे।
कच्छ में जाकर सब लोग अपने अपने गंतव्य की तरफ गए, बारात की तरफ जहाँ शादी होनी थी। देवचंद्र जी अपनी मंजिल की तरफ बढ़े, अपने लक्ष्य की तरफ बढ़े। उनको तो क्या था कि मुझे परमात्मा की प्राप्ति करनी है। गए, जाकर के सबसे पहले एक मंदिर में पहुंचे। उस मंदिर को कहीं कहीं पर 84 घंटे वाला मंदिर भी कहा गया है। वहां जाकर के पूछा कि यहाँ पर ज्ञान चर्चा होती है कि नहीं होती है, परमात्मा की चर्चा होती है कि नहीं होती है। तो किसी ने उत्तर दिया कि यहाँ तो साक्षात परमात्मा विराजमान है मूर्ति के रूप में। तो बोले जहाँ ज्ञान चर्चा की जरूरत कहाँ होती है, जहाँ परमात्मा को ढूंढना हो, जानना हो, यहाँ तो साक्षात है, फिर हमें चर्चा की क्या जरूरत है, यहाँ तो है ही। अब देवचंद्र जी जो पहले 5 वर्ष तक लगातार प्रतिदिन 3-3 घंटे की मूर्ति की परिक्रमा कर चुके थे, उनको पता था कि इसमें कुछ है नहीं, मुझे तो ज्ञान चाहिए। इसलिए वहां से आगे बढ़े। फिर खोज करते करते कुछ सन्यासियों के समूह से मिले, जो कि बहुत प्रकार की बाह्य आडंबर किया करते थे। पर लोग क्या करते हैं, लोग आडंबर की ही पूजा करते हैं, वेशभूषा की ही पूजा करते हैं। जबकि वाणी क्या कहती है, वेश भाषा जिन रच्यो रच्यो मायने असल। वेश तो कोई भी धारण कर सकता है ना। धर्म का सच्चा स्वरूप वेशभूषा और भाषा से परे है। यदि कोई ये सोचे कि मैं भगवा वस्त्र पहन लूं या मैं किसी विशेष प्रकार के वस्त्र को पहन लूं लेकिन उसके अंदर धर्म का एक भी लक्षण ना हो, तो वह धार्मिक नहीं है। कपड़ा तो कोई भी पहन सकता है ना। कपड़ा पहनने से यदि धार्मिकता होती तो सबसे पहले दर्जी सबका सद्गुरु होता। हर प्रकार के धर्म का वो ड्रेस सिल के दे देता दीक्षा के रूप में। तो केवल वस्त्र पहनना धार्मिकता नहीं है, वस्त्र एक ड्रेस कोड है। हर वस्त्र का अपना अपना रंग होता है, हर रंग का अपना अपना लाक्षणिक गुण होता है। कोई ना कोई लक्षण को ध्यान में रख करके ही अलग अलग रंग बनाए होते हैं। जैसे सन्यास के वस्त्र का रंग भगवा है। भगवा रंग अग्नि के जैसा होता है। अग्नि स्वयं भी प्रकाशित होता है और अग्नि का स्वभाव है कि वो हमेशा जब जलता है तो ऊपर की तरफ जलता है। अग्नि की जो शिखाएं हैं, अग्नि की जो लपट है, हमेशा ऊपर की तरफ होती है। तो हमें स्वयं को भी प्रकाशित करना है, प्रज्ञा पुरुष बनना है, दूसरे को भी प्रकाशित करना है और हमें हमेशा उत्थान की तरफ बढ़ना है। इस भावना से उस रंग को, सन्यास के रंग को भगवा रखा गया है। अब सवाल यह है कि जब सफ़ेद, जब भगवे रंग का इतना महत्व है तो हम सफ़ेद कपड़ा क्यों पहनते हैं? सफ़ेद वस्त्र जो है, आपको पता है, आपने शायद थोड़ा बहुत भी पढ़ाई की है तो आपको पता है कि दुनिया के सभी रंगों को मिलाया जाए तो सफ़ेद रंग बनता है। सफ़ेद रंग पूर्णता का प्रतीक है। तो हमें भी हमेशा, मनुष्य तो कभी पूर्ण होता नहीं है, पूर्ण केवल एक परमात्मा है, लेकिन हमें हमेशा उस पूर्णता की तरफ, उस पूर्णमिदं पूर्णमदः पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की तरफ बढ़ना है। और दूसरा, निजानंद दर्शन में ये जो वाणी और वितक के आधार पर जो ज्ञान दिया गया है, ये संसार के सभी मत मतांतरों का इसमें सार समावेश है। हर प्रकार के ग्रंथों का रहस्य खोलने की शक्ति इसमें है। इसलिए पूर्णता का प्रतीक होने से हम सफ़ेद वस्त्र पहनते हैं। पर केवल वस्त्र पहनने से थोड़ी हो जाता है। जैसे एक उदाहरण के लिए, केवल एक उदाहरण, आप में से किसी को भी, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर धोती कुर्ता पहन करके बैठे हैं, पर आप में से किसी को कहा जाए कि इसी तरह से आपको वितक की चर्चा करनी है, तो केवल कपड़ा पहनने से तो नहीं होगा ना। उसके लिए आपको गुरु के
सानिध्य में रह करके पहले ज्ञान ग्रहण करना पड़ेगा, उसके बाद निरंतर बारंबार अभ्यास करने से हम बोलना सीखते हैं। केवल वस्त्र तो आप ज्ञानपीठ में आएंगे, पहले दिन ही आपको वस्त्र दिया जाएगा, एक ड्रेस कोड है केवल, पर केवल ड्रेस कोड पहनने से विद्यार्थी जो है वो आचार्य तो नहीं बन जाता। इसी तरह से केवल बाह्य आडंबरों को धारण करने से कोई व्यक्ति धार्मिक नहीं होता, पर वहाँ कुछ सन्यासी इसी प्रकार के थे। देवचंद्र जी वहां पहुंचे और उनसे ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा जताई। तो सन्यासियों ने कहा कि हम तुम्हें नाम सुमिरन देंगे। सुमिरन जो है, स्मरण एक शब्द है, उसका अपभ्रंश होकर के सुमिरन शब्द बना है। हम तुम्हें कोई नाम बताएंगे, कोई मंत्र देंगे जिसका आपको स्मरण करना है। तो उन्होंने दत्तात्रेय जी के नाम का कोई मंत्र दिया और कहा कि इसका तुम जाप करना। और वो लोग दत्तात्रेय जी की ही कथा किया करते थे। दत्तात्रेय जी जिनके बारे में प्रसिद्ध है कि उन्होंने 24 गुरु किए थे। उन्होंने जिस से भी जो कुछ भी सीखा सबको अपना गुरु मान लिया। चींटी से सीखा उन्होंने कि निरंतर वो ऊपर की तरफ चढ़ती रहती है, गिरती है फिर भी चढ़ती है, थकने का कभी नाम नहीं लेती। तो हमें भी चरई वेती हमेशा चलते रहना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए, अपने आप को सीमित नहीं कर लेना चाहिए। इसी तरह से अजगर से उन्होंने सीखा कि अजगर एक ही स्थान पर पड़ा रहता है, उसके सामने जो आ जाता है वो खा लेता है, पर शिकार के लिए इधर उधर ज़्यादा भागदौड़ नहीं करता है, क्योंकि भारी भरकम शरीर होता है ना। उसको उन्होंने इस रूप में लिया कि जिस तरह से अजगर खाने के पीछे नहीं भागता है, जो कुछ मिलता है उसी में अपना गुजारा कर लेता है, इसी तरह से हमें खाने के पीछे नहीं भागना चाहिए। न्यूनतम प्रयास में जो भी वस्तुएं उपलब्ध होती हैं उनसे अपनी आजीविका, अपनी रोजी रोटी चला लेनी चाहिए, जिससे कि समय बचे और उस बचे हुए समय को हम भगवत प्राप्ति में, धर्म में, ध्यान साधना में लगाएं। एक वेश्या से उन्होंने सीखा कि वह अपने प्रेमी की याद में रो रही थी। उन्होंने सोचा कि ये जितना अपने प्रेमी की याद में तड़प रही है, रो रही है, उतना यदि मैं उस परमात्मा की याद में रो, परमात्मा की याद में तड़पूं, तो मेरा तो कल्याण ही हो जाए। इस तरह से जिन से जो कुछ भी सीखा उन सबको अपना गुरु माना। इसलिए उनसे हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कहीं से भी कोई भी शिक्षा मिले, शिक्षा ग्रहण कर लेनी चाहिए। अब वहाँ जो सन्यासी है वो केवल उनकी ही कथा किया करते थे। देवचंद्र जी का मन वहाँ भी नहीं लगा और वहाँ से फिर कुछ जो कनफटे साधु थे उन साधुओं के पास चले गए। कनफटे साधु जो अपना कान बहुत मोटा कान में छेद करते हैं, जैसे नाथ पंथ होते हैं ना, नाथ पंथ तो पता है, गुरु गोरखनाथ हैं, मच्छेंद्र नाथ हैं, वर्तमान में हमारे मुख्यमंत्री जी भी नाथ पंथ के ही माने जाते हैं, श्री आदित्यनाथ जी। तो ये एक नाथ पंथ है, कान में बड़ा छेद करवाने की जो प्रक्रिया है, प्रवृत्ति है वो। पर केवल कान में छेद करवाना भी धर्म का लक्षण नहीं है, उसके पीछे कोई कारण हो सकता है। जैसे बच्चों के भी तो कान छेद कर दिए जाते हैं ना, पर उसके पीछे तो वैज्ञानिक कारण है। क्या कहा जाता है कि यहाँ पर कोई एक्यूप्रेशर का पॉइंट होता है तो कान छिदवाने से कुछ जो रोग है वो नहीं होते, ऐसा माना जाता है। पर केवल कान छिदवाना ही तो धर्म की परिभाषा नहीं है। और जो लोग इस तरह से मानते हैं उनको पता ही नहीं कि हम क्यों मान रहे हैं। कान छिदवा रहे तो क्यों छिदवा रहे हैं पता ही नहीं। जैसे मैंने कुछ आडंबर का वर्णन किया पहले कि किसी विशेष प्रकार के वेशभूषा को धारण करना, दाढ़ी क्यों बढ़ाई जाती है पता नहीं है, चोटी क्यों रखी जाती है पता नहीं। और बिना पता किए, बिना जानकारी किए आप किसी भी चीज़ का अनुसरण करते हैं तो उसको अंधविश्वास कहा जाता है, उसको आडंबर कहा जाता है। और इस तरह के अंधविश्वास की शुरुआत कैसे होती है कि एक वैज्ञानिक प्रयोग से मैं समझाता हूं।
कुछ वैज्ञानिकों ने, मनोवैज्ञानिकों ने, साइकोलॉजिस्ट होते हैं ना, साइकियाट्रिस्ट, उन्होंने 4 बंदरों को पकड़ा और एक तहखाना वाला जैसा कमरा था, कुएं जैसा, ऊपर पूरा जाली लगा दिया गया था। वहाँ एक ऊंची सीढ़ी रखी गई थी और सीढ़ी में कुछ केले रखे गए थे, दर्जन भर केले रख दिए। और बंदरों को नीचे बाहर निकालने का दरवाज़ा भी था, बंदरों को उन्होंने उसके अंदर बंद कर दिया। अब बंदर देखे, थोड़ी देर तो घबराए, पर देखते हैं कि यहाँ पर केले रखे हुए हैं। जैसे ही केला खाने के लिए बंदर सीढ़ी की तरफ चढ़ते हैं, ऊपर से ठंडे पानी की फव्वारे उन पर डाले गए पाइप से। तो जैसे ही पाइप से पानी डाले गए, वो लोग अब छिपने के लिए कूदे, वहाँ से भागे, बाहर निकलने की जगह तो थी नहीं। पानी डालना फिर से बंद किया गया। थोड़ी देर के बाद अब फिर से किसी के मन में इच्छा हुई, केला खाना है, फल की तरफ बढ़े, दोबारा ठंडा पानी डाला गया। जब 2-3 बार ऐसा हुआ तो बंदरों को ये बात समझ में आ गई कि अगर केला खाने के लिए जाएंगे तो पानी ये लोग फेंकेंगे। इसके बाद चारों बंदर चुपचाप बैठे। तो वैज्ञानिकों ने क्या किया, उनमें से एक बंदर को बाहर निकाला, जो भीगा हुआ बंदर था, एक बंदर को बाहर निकाला और नए बंदर को पकड़ करके अंदर डाल दिया। लेकिन अब पानी नहीं डाल रहे। तो जो नया बंदर था उसको तो पता नहीं है कि ऊपर जाने पे पानी डाल देंगे। वो सीढ़ी की तरफ जैसे ही बढ़ा केला खाने के लिए, तो तीनों बंदरों ने उसको मारा, क्योंकि उनको तो पता है कि ये ऊपर डालेगा पानी, हम सब पर फेंकेंगे ये लोग। उसके बाद वो बंदर भी चुपचाप बैठा। फिर एक और बंदर को बाहर निकाल दिया, जो भीगे हुए, अब 3 बंदर बचे हुए, उनमें से एक को बाहर निकाला, फिर नए बंदर को अंदर डाल दिया। अब 2 बंदर भीगे हुए हैं, 2 सूखे हैं, पर उनमें से एक को पता है कि केला खाने नहीं जाना है। क्यों नहीं जाना है वो नहीं पता, पर जैसे ही अब चौथा वाला नया बंदर आया, वो केले के लिए बढ़ा, तीनों बंदरों ने उसको मारा। वो वापस चुपचाप बैठा। अब एक और भीगे बंदर को बाहर निकाल दिया गया और नए बंदर को बाहर भेजा। अब भीगा हुआ बंदर एक ही है अंदर, पर जैसे ही वो नया बंदर केला खाने के लिए चढ़ता है सीढ़ी में, फिर से तीनों बंदर मिल करके उसको मारते हैं। फिर वो चुपचाप बैठा। अब चौथा वाला जो एक बाकी था ना, भीगा हुआ बंदर, उसको भी बाहर निकाल दिया गया और चौथे नए बंदर को अंदर डाल दिया गया। वो केला खाने के लिए चढ़ता है, बाकी तीनों बंदर मिलके उसको मारते हैं। अब क्या हुआ, जो 4 भीगे बंदर थे वो चारों बाहर हो चुके हैं। उनको पता है कि केला खाने क्यों नहीं जाना है, पर बाकी चारों को नहीं पता है। लेकिन अब ऐसी परंपरा उनमें शुरू हो गई कि किसी भी बंदर को बाहर निकाल के नया बंदर को डाल देते हैं, वो केला खाने चलता है, पहले वाले तीनों मिलकर के उसको मारते हैं। तो पहले वाले जो बंदर कर रहे थे वो लॉजिकल था, बाकी के जो बंदर कर रहे हैं वो अंधविश्वास है, अंध परंपरा है। अब तो पानी डाल भी नहीं रहे थे, पर वो अपने आप ही उसको फॉलो करते जा रहे थे। तो इंसान भी ऐसा ही है, पहली बार कुछ होता है तो इसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। एक गांव में एक पंडित थे। पंडित जी की पत्नी मर गई थी, घर पे बिल्ली पाली हुई। अब पंडित जी क्या करते थे कि हमेशा पूजा करने के लिए अब बिल्ली को भी मंदिर लेकर के जाते थे, क्योंकि घर पे वो नुकसान कर देगी। बेटा छोटा था, बेटे को भी वो लेकर के जाते थे, बिल्ली के साथ में बेटे को लेके जाते थे और बिल्ली को एक जगह पे वो टोकरे से, वो जालीदार टोकरी होता है बांस का बना हुआ, उससे ढक देते थे और मंदिर में पूजा करते थे और वापस निकल जाते थे। कुछ समय के बाद में पंडित जी भी गुजर गए, वो बिल्ली भी मर गई। अब उस बेटे को क्या पता है, बेटे को इतना पता है कि पिताजी पूजा करने से पहले बिल्ली को टोकरे में बंद करते थे। अब बिल्ली तो थी नहीं, पर वो दूसरी बिल्ली खरीद के लेके आया और फिर वो बिल्ली को लेके जाता है, टोकरे से ढक करके फिर मंदिर में जाकर के पूजा करता है, क्योंकि उसको लगा कि ये धर्म है, बिल्कुल बंदर की तरह है। तो कुछ चीजें जो पहली बार होती है उसके पीछे कोई कारण होता है, पर बाद में वो परंपरा बन जाती है। जैसे
एक हमारे यहाँ ना पूर्वोत्तर भारत में नेपाल की तरफ एक कहावत कही जाती है, उसके पीछे कहानी जो है कि जैसे कोई आपके घर में रात के समय में कोई मांगने के लिए आया, कोई सामान, रविवार के दिन कोई सामान मांगने के लिए आया, दिन में ही सही, आपको देने का मन नहीं है, तो आपने बोल दिया कि नहीं, रविवार को ये सामान नहीं देना चाहिए। आपके बच्चे ने सुन लिया, उसके मन में क्या हुआ, वो पूरे जीवन भर इस चीज का अनुसरण करेगा। पुराने जमाने में रात को नाखून काटना, बाल काटना, ये सब मना किया जाता था, क्योंकि बिजली की व्यवस्था नहीं हुआ करती थी। ठीक है, अब रात को काटेंगे तो खाने वाने में पड़ सकता है, और आज की तरह नेल कटर भी नहीं हुआ करते थे, ब्लेड से काटना होता था, कहीं चोट वोट लग जाए तो रात को डॉक्टर वगैरह भी नहीं मिलते थे। तो ऐसे कुछ कारणों से बहुत सारी परंपराओं की शुरुआत की गई, पर लोगों ने उसको धर्म के साथ जोड़ दिया, तो इस तरह से आडंबर की शुरुआत होती है। ऐसे बहुत से दृष्टांत हैं, पर समझने वाले के लिए इशारा काफ़ी, इसलिए मैं बहुत अधिक वर्णन नहीं कर रहा हूँ। अब ऐसे जो डिम्बधारी कनफटे साधु थे, उनके पास देवचंद्र जी गए, वे राजगुरु कहलाते थे। कान फटे हुए हैं, राजगुरु कहला रहे हैं। ठीक है, उनके पास गए। अब उनके चेले बहुत सारे थे, क्योंकि लोग इस तरह की चीजों का अनुकरण बहुत जल्दी कर लेते हैं। एक बार क्या हुआ कि एक राजा ने ये निर्णय लिया कि जो भी चोरी करेगा उसकी नाक काट दी जाएगी। तो सबने चोरी करना बंद किया, क्योंकि एक तो नाक कट जाती है, और कटी हुई नाक तो सबको दिखती है ना, तो सबको क्या पता चलेगा कि ये चोर है, डबल सजा हो गई। इसलिए सबने चोरी करना बंद कर दिया। पर एक चोर, कहते ना चोर चोरी से जाए पर हेरा फेरी से ना जाए, एक चोर ने सोचा कि एक बार ट्राई करके देखता, मुझे नहीं पकड़ेंगे, इतना अभ्यास है पूरे जीवन का, एक बार में पकड़ लिया तो फिर मैं कैसा चोर। वो चोरी करने का प्रयास करता है, पकड़ा जाता है, राजा आदेश देता है नाक काटने का, नाक काट दिया। अब सोचा कि इस देश में रहूंगा तो सबको पता चल जाएगा कि मैं चोर हूं। वो वहां से जंगल घुस जाता है, जंगल में वो प्रवेश करता है और 6-8 महीने तक वहां रहता है, और रह करके अपनी दाढ़ी लंबी लंबी कर लेता है, और अब दूसरे देश में निकल जाता है, और उसी जंगल के पास में, गांव के पास में एक छोटी सी कुटिया बना करके रहने लगता है। तो गांव के 2 लोग देख लेते हैं कि कोई साधु आया है, क्योंकि दाढ़ी देख करके तो लोगों में वही परंपरा है कि साधुओं की दाढ़ी बड़ी होती है। तो उनको लगा ये कोई साधु है। उन्होंने अब देखा कि ये कुटिया में रह रहे हैं, इन्होंने सेवा करनी शुरू कर दी। कभी वो दूध पहुंचा रहे हैं, कभी वो खाना पहुंचा रहे हैं। एक दिन उनमें से एक ने जिज्ञासावश पूछ लिया कि गुरुदेव, आपकी ये नाक को क्या हो गया है? तो उसने क्या किया, चोर ने, अब क्योंकि वो तो साधु बना हुआ है ना, तो उसने कहा कि ये जो नाक है ना, वो मेरे और परमात्मा के बीच में बाधा बन रही थी, तो मैंने काट दिया, और जैसे ही मैंने नाक काटा मुझे परमात्मा के दर्शन शुरू हो गए। अब उन लोगों ने सोचा कि नाक काटने से परमात्मा दिख जाए तो सौदा सस्ता है। उन्होंने कहा गुरुदेव हमें भी दर्शन करा दीजिए। तो अब उसको तो और आडंबर रचना है। उसने कहा ठीक है, कोई अच्छी मुहूर्त देख करके बताता हूँ। एक मुहूर्त देखी और डेट फिक्स कर दी। अब दीक्षा के समय क्या क्या लेके आना है, तो बोले एक तेज धार वाली छुरी लाना और एक रकाबी लाना। छोटी वाली प्लेट होती है ना, गुजरात की तरफ जो चाय वगैरह ठंडा करके नहीं पीते, तो वैसी प्लेट लेके आना। अब प्लेट लेकर के सुबह पहुंचे, बोले बारी बारी से आना, दोनों एक साथ नहीं आ सकते। एक को बाहर खड़ा किया कुटिया से, एक अंदर आया। अब वो जो रकाबी थी, छोटी वाली प्लेट थी, वो नाक के नीचे रखी और छुरी लेकर के खत से काट दिया। अब खून पूरा निकलने लगा। अब ये तो प्रक्रिया हो गई, मंत्र भी तो देना है। तो कान में मंत्र देता है वो चोर। कान में मंत्र देते हुए कहता है, इस तरह से मंत्र देता है कि कटी हुई नाक तो वापस नहीं आएगी और बेइज्जती होगी सो अलग, इसलिए कहो कि परमात्मा के दर्शन हो रहे हैं। उसने कहना शुरू कर दिया। जैसे ही उसने कहा, वो चाहता तो अपने दोस्त को सावधान कर सकता था, पर एक मानव का स्वभाव है
कि हमें खुद के फेल होने पर उतना दुख नहीं होता, अगर दोस्त हमारा एक अंक ज्यादा ले आता है ना तो उससे हमें दुख होता है। उसने सोचा मैं अकेला नकटा क्यों रहूं, अगर मैं अकेला नकटा रहा तो ये मेरा खुद का दोस्त भी मुझे चिढ़ाएगा, कम से कम इसकी भी कट जाए ताकि कम से कम दो तो हो। उसने उतना तक सोचा और उसने भी जा करके नाक कटवाई। कान में वही मंत्र दिया कि कटी हुई नाक तो वापस नहीं आनी, कहो कि दर्शन हो रहे हैं, ये मंत्र था उसका। अब गांव के लोगों ने पूछा तुम्हारे नाक के साथ क्या हुआ, यही जवाब, परमात्मा का दर्शन। इसी मंत्र के देते देते उसने पूरे गांव की नाक काट दी और ये खबर राजा तक पहुंची। दूसरे राजा, अभी वो पहले वाले राजा नहीं, वहां से तो वो भागा है, राजा तक पहुंची। तो राजा ने सोचा कि हम भी परमात्मा का दर्शन करते, इतने सारे लोगों ने कर लिया है, हम भी कर लेते हैं। तो उसने मंत्री जी से सलाह की कि मंत्रीवर हमें भी नाक कटवा लेना चाहिए, मतलब हमें भी परमात्मा के दर्शन कर लेने चाहिए। तो मंत्री जी थोड़े समझदार थे, काफ़ी बुजुर्ग थे, उन्हें जीवन का अनुभव भी था, शास्त्र पढ़े भी हुए थे, उनको ध्यान समाधि के विषय में तो पता है। नासिका के अग्रभाग में प्राणायाम के समय में एकाग्र किया जाता है मन, इसको भी पता है, पर नासिका को काटने का तो पता नहीं था। तो उन्होंने कहा कि महाराज मुझे ना लगता है कि कहीं दाल में कुछ काला है, ऐसा तो हो नहीं सकता। राजा कहते हैं कि इतने सारे लोग पागल थोड़ी हैं जो नाक कटवा रहे हैं, कुछ ना कुछ तो है। अब मंत्री जी ने सोचा कि राजा राजहट अपनी छोड़ नहीं रहे हैं, रक्षा करना भी जरूरी है, वरना दूसरे राजाओं के बीच में ये नकटे कैसे लगेंगे। तो उन्होंने, मंत्री जी ने कहा कि महाराज देखिए मैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 साल और जीऊँगा, पहले मैं अपनी नाक काट लेता हूँ, फिर दर्शन हो भी जाए तो आप भी कटवा लेना, कोई बात नहीं, लेकिन अगर कोई षड्यंत्र हुआ तो मैं सावधान कर दूंगा, इतनी कुर्बानी में देने के लिए तैयार हूँ। राजा ने कहा ठीक है। अब उस चोर के पास संदेशा पहुंचाया गया कि राजा मंत्री सहित आने वाले हैं नाक कटवाने के लिए। उस चोर ने सोचा कि ये पूरे देश को मैंने नकटा बना दिया, ये मंत्री कौन से खेत की मूली है, ये भी है तो इंसान ही। अब उसको पता नहीं था कि फंसने जा रहा है, सारे सैनिक भी आए हुए हैं, लेकिन उसको डर नहीं लगा। क्यों डर नहीं लगा? क्योंकि इतने सारे लोगों को बना दिया था, कोई चूं तक नहीं बोला। तो उसने सोचा मंत्रीवर भी नहीं बोलेंगे, पर जैसे ही मंत्रीवर की नाक कटी, कान में मंत्र बोला, तो मंत्री जी ने सैनिकों को इशारा कर दिया और सबको पकड़ करके, जो चोर था सदगुरु और जो उनके फॉलोअर थे, अनुयायी थे, उन सबको भी जेल में डाल दिया गया। इस तरह से मंत्री जी की बुद्धिमानी से राजा की नाक कटने से बच गई। पर मैं ये दृष्टांत इसीलिए दे रहा हूँ कि अंध परंपराएं इस तरह से जन्म लेती हैं और आगे भी बढ़ती हैं। इस दुनिया में सत्य का अनुसरण करने वाले कम लोग मिलेंगे। आप किसी को ब्रह्म ज्ञान दो, ये शायद शिव जी ने ये बात कही कि इस दुनिया में पहली बात तो ये कि ब्रह्म ज्ञान सुनाने वाला कोई मिलता ही नहीं, और सुनाने वाला मिल भी जाए तो सुनने और ग्रहण करने वाले जल्दी से नहीं मिलते। पर आडंबर के पीछे भागने वाले बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। आज अभी यदि मैं भी चाहूँ और किसी तरह का आडंबर करना शुरू करो, मान लीजिए आप 10 लोग मेरे पास कोई समस्या लेकर के आए, मैं इतना कहूँ कि मैं आपकी समस्या का समाधान कर दूंगा, 10 लोग समस्या लेकर के आए, उनमें से सबको मैंने बोल दिया हो जाएगा, 10 में से 5 का तो होगा। लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी से, संभावना का नियम क्या है, 50-50 का, चलो 5 का नहीं 3 का तो होगा। अब जो 7 लोग होंगे वो दोबारा मेरे पास जल्दी से नहीं आएंगे कि आपने तो कहा था, मेरा नहीं हुआ। अगर आप आ भी गए तो मैं बोल दूंगा कि आपने सच्चे दिल से विश्वास नहीं किया होगा, अपने पर थोड़ी लूंगा मैं। और 3 लोगों का अगर हो जाता है तो वो 3 लोग और 30 लोगों को बताएंगे, ठीक है, और 30 में से फिर से 10 का होने की संभावना है, वो 10 लोग और 100 लोगों को बताएंगे। ऐसा करते करते आडंबर कब फैल जाता है लोगों को पता भी नहीं चलता है। तो आडंबर फैलाना बहुत आसान है, सत्य ज्ञान का प्रचार करना बहुत मुश्किल। आज अभी एक बाबा हैं मार्केट में फेमस,
उनकी सभा लगी थी, कोई आध्यात्मिक कोई गहरी चर्चा नहीं, केवल चमत्कार की बात होती है। एक कार्यक्रम में 10 लाख की भीड़ इकट्ठी हुई थी, और हमारे यहाँ अगर हमें 10,000 लोगों को भी इकट्ठा करना पड़े वार्षिकोत्सव में, नहीं कर सकते। आज तक तो हुआ नहीं ऐसा। तो समाज आडंबर की तरफ बहुत तेजी से चलता है। अब ऐसे लोगों के पास श्री देवचंद्र जी कुछ समय तक रहे, लेकिन वहाँ भी अंतरात्मा ने साक्षी नहीं दी। उसके बाद श्री देवचंद्र जी वहाँ से आगे बढ़ करके एक कापालिक के पास पहुँचे। कापालिक मतलब अघोरी बोलते हैं ना। ये जो सिर होता है ना, सिर को कपार भी कहा जाता है, कपाल कहते हैं। तो वो जो अघोरी होते हैं, वो मनुष्य का जो सिर होता है ना, जिसे जलाया गया सब हो, उसमें सिर की जो हड्डी होती है वो एक कटोरे की तरह होती है। उसको अपने साथ में रखते हैं, और कई बार उसी को बर्तन के रूप में प्रयोग भी लाते हैं, उसी में भोजन भी करते हैं। वैसे तो ये घृणित है, तामसी तप इसे कहा गया, ये राक्षसी तप है। पर उनको ऐसा लगता है कि हम बहुत बड़ी साधना कर रहे हैं, हर प्रकार की चीज को वो खा लेते हैं। जिसको खाने के विषय में क्या, जो सुन करके भी किसी को घिन आ जाए, ऐसी चीजों को भी खाते हैं। और वो इसके पीछे क्या तर्क देते हैं कि देखो, हमने हमारे मन को वश में किया हुआ है, इसलिए तो हम कुछ भी खा सकते हैं, आप क्यों नहीं खा सकते। इस तरह से वो अपनी महिमा गाते हैं। पर यदि उनकी थोड़ी सी बुराई कर दी जाए तो तब पता चलता है कि मन को कितना वश में किया हुआ है। तो देवचंद्र जी वहाँ गए, लेकिन उन्होंने देखा कि ये तो मन इंद्रिय के वश में पड़े हुए हैं, इनके पास भी कोई चीज़ नहीं मिलने वाली है। इसके बाद फिर देवचंद्र जी और आगे बढ़े, हर जगह पर जा रहे हैं। मैंने कल भी कहा था कि एक आत्मा की परमात्मा की तरफ जाने की एक दौड़ है, एक यात्रा है, खोज है। जहाँ से उनको लग रहा है कि मिल सकते हैं, वहाँ जा रहे हैं। और जा करके अब आगे कहाँ पहुँचे, मस्जिद गए। मस्जिद में मुल्ला के पास गए। मुल्ला से ये जानना चाहा कि उनके मत में, उनके धर्म में क्या बताया गया है, कुरान में, इस्लाम में क्या बताया गया है। वहाँ जा कर के देखते हैं तो वहाँ क्या है, सुबह उठ करके कलमा पढ़ लेना, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, फिर 5 बार का नमाज पढ़ लेना। उसके अलावा और कुछ तो होता ही नहीं है। तो कुछ दिन वहाँ रहे, और वहाँ रह करके फिर कुछ मिला नहीं तो आगे बढ़े। उसके बाद कोई ब्राह्मणों के बीच में जा रहे हैं, अलग अलग वेशधारी संप्रदायों के बीच में, वैष्णवों के बीच में जा रहे हैं, और कहीं कुछ मिला नहीं तो कच्छ से फिर आगे बढ़ करके श्री देवचंद्र जी पहुँचे भोजनगर। भोजनगर में हरिदास जी रहते हैं। हरिदास जी से वो मिले, उनसे उनकी संगति हुई। देखते हैं कि हरिदास जी बहुत सेवा करते हैं। किसकी? बांके बिहारी जी और बाल मुकुंद जी की, अर्थात कृष्ण जी के ब्रज और रास वाले स्वरूप की। तो देवचंद्र जी ने देखा कि ये राधा वल्लभ मार्ग को मानने वाले हैं। राधा वल्लभ मार्ग को मानने वाले क्या करते हैं, जैसे कृष्ण जी को मानने वाले दुनिया में बहुत सारे हैं। कोई भगवान के रूप में मानता है कि मैं कृष्ण जी का भक्त हूँ, कोई कृष्ण जी को मित्र समझता होगा। पर राधा वल्लभ मार्ग के अनुयायी स्वयं को कृष्ण की सखी के रूप में, एक ब्रज की गोपिनी के रूप में देखते हैं, और उसी भाव से कृष्ण जी की सेवा करते हैं। तो हरिदास जी भी कुछ इसी तरह से सेवा करते थे, सखी भाव से। तो उनकी सेवा भावना को देवचंद्र जी ने जब देखा तो लगा कि ये कहीं ना कहीं सच्चे हैं। देखिए, 4 प्रकार की भक्ति है: कर्म, उपासना, ज्ञान और विज्ञान, शरीयत, तरीकत, हकीकत और मारिफत। जब हम केवल शरीर से किसी कार्य को करते हैं, उसमें हमारा मन नहीं लगा है, औपचारिकता से कर रहे हैं कि करना पड़ रहा है, तो वह शरीयत अथवा कर्मकांड कहलाता है। और वही कार्य जब हम भावपूर्वक करते हैं, शरीर से ही कोई कार्य भावपूर्वक करते हैं, तो वह उपासना बन जाती है। जैसे बहुत सारे लोग मंदिर में जाते हैं, मंदिर जाकर के मंदिर में भोग लगाते हैं,
और भोग लगाते हुए उनका ध्यान भगवान की तरफ अथवा परमात्मा की तरफ जरा भी नहीं होता है। उनका ध्यान किस तरफ होता है कि या तो कुछ मांगने की तरफ होता है कि इसके बदले मुझे ये दे दो, वो दे दो। 100 रुपए की मिठाई चढ़ा करके लाख रुपए की जॉब मांग रहे होते हैं, घूस दे रहे होते हैं परमात्मा को। तो कहीं ना कहीं इस तरफ ध्यान होता है। या फिर कोई बैठ करके भोग लगा भी रहा है तो उसका ध्यान होता है कि जैसे कभी होता है कि पर्दा बंद नहीं है, कभी होता है कोई आ रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कभी होता है इसके बाद क्या करना है, भोग लगाए तो भोग लगाने के बाद में हमारा ध्यान होता है अच्छा आचमन भी कराना है, ये भी कराना है। पर जिसको भोग लगा रहे उसका तो ध्यान ही नहीं है। अपना काम हम रोबोट की तरह करते जा रहे हैं। जैसे घर पर एक नौकरानी काम करने के लिए आती है, खाना बनाने के लिए, उसका फिक्स है, रोबोट की तरह आएगी, 4 रोटी 2 सब्जी 1 दाल थोड़े से चावल बनाएगी, देगी और चली जाएगी। ये रोबोट की तरह है, ये कर्मकांड है। हम भी इसी तरह से हमने फिक्स किया हुआ है कि ऐसा करना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है, और हमारा काम पूरा हुआ तो ये कर्मकांड है। पर अब एक तो है नौकरानी काम वाली बाई, वो भी खाना बना के दे रही, और एक है माँ, वो भी खाना बना के खिलाती है। नौकरानी खाना बना के देगी, खाए ना खाए उसको फर्क नहीं पड़ता है। और किसी दिन अगर उसने गलती से ज्यादा मांग लिया, 4 की जगह पर बोल दिया कि 1 रोटी और खाना एक्स्ट्रा बना दो, तो वो सोचेगी कि कितना खाता है, और पहले नहीं बता सकता था ज्यादा खाना हो तो मुझे फिर से आटा गूंथना पड़ेगा, फिर से तैयारी करनी पड़ेगी, पूरा फिर से हाथ गंदा करना पड़ेगा, दूसरे के घर पे भी काम करने के लिए जाना, क्योंकि उसका तो यही है ना। पर माँ क्या सोचेगी, माँ ने अगर 4 रोटी बनाई होगी, बेटा कहेगा कि मुझे 1 रोटी और खानी, उसको और ज्यादा खुशी होगी। इसी तरह से भोग लगाते हुए भी हम क्या रखा है फर्क नहीं पड़ता है, जो है हमारे पास उपलब्ध उसको बाहरी रूप से रखें, पर अंतर मन से हम स्वयं को परमात्मा के चरणों में समर्पित करें कि जो कुछ भी है वह तुम्हारा ही है। एक उक्ति कही जाती है ना, त्वदेव वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये, जो आपका है वो मैं आप ही को समर्पित कर रहा हूँ। इस तरह से भाव के साथ जो किया जाए कि ये पसंद आएगा कि नहीं आएगा, वो नहीं खाएंगे वो अलग चीज है, पर हम तो भाव व्यक्त कर सकते हैं ना। अब मान लीजिए कि गर्मी का मौसम है, और गर्मी के मौसम में बड़े जो ऊनी कपड़े होते हैं वो अगर आप पहना रहे हैं तो वो आपका भाव नहीं कहा जाएगा। आपका भाव ऐसा होना चाहिए कि ऋतु के हिसाब से जैसा हमें अच्छा लगता है वैसे ही उनको भी अच्छा लगता होगा। तो उनको रिझाने के हिसाब से जो किया जाए वो तरीकत अथवा उपासना कांड है, और हरिदास जी उसकी भक्ति करते हैं। उसके बाद ज्ञान और विज्ञान ध्यान समाधि का मार्ग तो इससे भी और ऊपर का है। अभी तो केवल हम कल्पना मात्र से कर रहे हैं ना, पर वास्तविक रूप में कोई पदार्थ रखा भी नहीं है, पर आंख बंद करके अपने समस्त विकारों को समाप्त करके उसको देखने का प्रयास करना, उसको देखना, ये ध्यान समाधि का ज्ञान और विज्ञान का मार्ग है। तो श्री देवचंद्र जी ने हरिदास जी की उस भावना को देखा, सेवा भावना को, कि वो क्या करते हैं, जब रुत आवे गर्मी की तब सेवा 3 माफक, ठंडक करे हर भांत सो आगा समय रुत ताकत। जैसी ऋतु होती है गर्मी की ऋतु में, उस समय आजकल की तरह एसी पंखे इत्यादि नहीं हुआ करते थे, और जो मकान इत्यादि भी कच्चे हुआ करते थे, घास फूस की झोपड़ी इत्यादि हुआ करती थी। तो वो क्या करते थे कि वो घास फूस की जो दीवार होती थी उसमें पानी छिड़कते थे। जैसे आजकल कूलर का जो सिस्टम होता है ना, कूलर में पानी छिड़कते हैं तो उधर से जो हवा क्रॉस होती है वो ठंडक देती है, ठंडी होकर के गुजरती है। इस तरह की उन्होंने व्यवस्था कर रखी थी। इत्र इत्यादि की सुगंधि की व्यवस्था कर रखी थी, क्योंकि गर्मी के समय में गंध ज्यादा होती है ना, उमस आदि की वजह से। और जब ठंडी ऋतु होती थी तो अंगीठी में अंगार कोयला इत्यादि भर के ले जा करके उस स्थान को गर्म रखने की सेवा करते थे। और दिन में कम से कम 2-4 बार स्नान जरूर करते थे। सुबह उठकर तो करना ही है, उसके बाद जब कभी शौच इत्यादि से निवृत्त हो रहे हैं तब भी जा कर के स्नान कर रहे हैं।
भले ही ये कर्म कांडे, पर देव हरिदास जी उसका सच्चे दिल से पालन कर रहे हैं। उनको ऐसा नहीं कि अरे करना पड़ रहा है, कहाँ हम बद गए, ऐसे नहीं, वो भाव से कर रहे हैं। तो जब देवचंद्र जी ने देखा कि ये सच्चे दिल से सेवा करते हैं, तो कहते हैं इन ठिकाने आए के आत्म पायो करार, ए सांच बटी देख के करने लगे विचार। अब उनके हृदय में जो सच्ची भावना है हरिदास जी के हृदय में, उसको देख करके देवचंद्र जी विचार करने लगे कि इनकी मैं सेवा करूं, वस्त्र ग्रहूं इनसो, कि मैं इनकी सेवा करूंगा और इनसे ज्ञान ग्रहण करूंगा, इनसे इनके पास जो है वह वस्तु ग्रहण करूंगा, जो भी ये मुझे दें मेरी आत्मा के कल्याण के लिए उसको मैं ग्रहण करूंगा। तब लगे सेवा करने, रहे इनकी सोहबत मोह। अब इनकी संगति में रहकर, हरिदास जी की संगति में रहकर श्री देवचंद्र जी हरिदास जी की सेवा करने लगते हैं। और उधर अब किस तरह से देवचंद्र जी घर से निकले हैं, माता पिता को बिना बताए, घर वाले तो खोज ही रहे होंगे, तो किसी तरह से घर वालों तक संदेश पहुंच जाता है। आते हैं, देवचंद्र जी को समझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन देवचंद्र जी तो माने नहीं। फिर उनको कैसे माया में फंसाने के लिए उनके विवाह की तैयारी की जाती है, उनका विवाह भी कराया जाता है, फिर भी वो नहीं फंसते, वो अपना कार्य करते रहते हैं। किस तरह से अब देवचंद्र जी के कारण से जो हरिदास जी वर्षों से भागवत की चर्चा भी करते हैं, बाल मुकुंद और बांके बिहारी जी की सेवा भी कर रहे थे, पर अब तक उनको दर्शन नहीं हुआ था, पर देवचंद्र जी के कारण से किस तरह से हरिदास जी को कृष्ण जी का दर्शन होता है और कैसे देवचंद्र जी की आत्म जागृति की प्रक्रिया आगे बढ़ती है, इसके विषय में चर्चा सुनेंगे हम कल। अब समय पूरा होता है, चौपाई दोहराइए। इनकी मैं सेवा करूं, वस्त्र ग्रहूं इनसो, तब लगे सेवा करने, रहे इनकी सोहबत मोह, रहे इनकी सोहबत। बोलो श्री प्राणनाथ, बोलो श्री सद्गुरु महाराज, प्रणाम।